बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 22.1। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है द मास इन kilogram of 50 blocks of metal were measured, collect to nearest 0.1 kg and are listed below. Construct frequency distribution of the masses and compute relative and percentage frequencies. तो क्लास ये डेटा हमें गिवन है जो कि कंटिन्यूस डेटा है, दिखने से ही जाहिर हो रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू इसमें कितने पॉइंट्स में है। ठीक है, तो पॉइंट्स में अगर वैल्यू गिवन होती है तो उसको हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूस डेटा है। तो कंटिन्यूस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे। इन फॉर्मूले के थ्रू पहले हम सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फॉर्मूले आपके सामने है। सबसे पहले हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। जी सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिएगा। जी रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि ये डेटा मैंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से आप भी ऐसे ही अरेंज करके लिखिएगा। तो जाहिर है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सबसे लास्ट में लिखी होगी 9.1। तो 9.1 में से हमने माइनस कर देना है मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है जो सबसे स्टार्ट में है, दैट इज 7.1। जी जब 9.1 में से हम 7.1 को माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगी, यानी कि R मेरा आ जाएगा 2.0। ठीक है, उसके बाद हम H फाइंड कर लेते हैं, साइज ऑफ क्लास। लेकिन साइज ऑफ क्लास में चूंकि K भी मौजूद होता है फॉर्मूले में, तो उसके लिए हमें पहले K की नीड है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, K से। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड K। द फॉर्मूला ऑफ K इज 1 प्लस 3.3 to log of n। जी दैट इज द फॉर्मूला ऑफ K। अब यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू रखनी है, बाकी हम कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे। तो n क्या होगा यहां पर क्लास, टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी डेटा में मेरे पास जितने भी नंबर गिवन है दैट इज कॉल्ड द n। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डेटा मेरे पास है 50। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी स्टार्ट में बता दिया गया था कि यहां पर 50 ब्लॉक्स की बात हो रही है, तो हम 50 लेंगे। देख लीजिए 50 ब्लॉक्स की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा भी यकीनन 50 होंगे। तो क्लास एक दफा डाटा को अरेंज करने के बाद आप भी काउंट कर लिया करें, मैंने ऑलरेडी काउंट किए हैं। अब यहां पर हम पहले log 50 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर लास्ट में हम प्लस करेंगे। पता है ना, यहां पर हमारा बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई और आखिर में प्लस। तो हम पहले log की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं थ्रू कैलकुलेटर। जब हम log 50 की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.69। 1.69। ठीक है, जी अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन द लास्ट वी विल ऐड 1। मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.64।
जी, अब जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो होल नंबर में होल नंबर ऐड हो जाएगा, तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 में 1 ऐड किया हमने तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6.64। लेकिन जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूं कि k की वैल्यू हम कभी भी डेसिमल में नहीं लेते, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में, उसके लिए हम इसे करेंगे राउंड ऑफ। और आपको पता है कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर 0.5 से ग्रेटर है या 5 है तो फिर हम होल नंबर में 1 को प्लस कर देंगे, और अगर 0.5 से लेस है तो फिर हम वैसे ही रिमूव कर देंगे, इसमें +1 ऐड नहीं होगा। अभी चूंकि पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है मेरा वो 6 है और मुझे इसको रिमूव करना है तो ये रिमूव होगा, लेकिन होल नंबर में 1 प्लस करने के बाद, यानी होल नंबर मेरा क्या है 6 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। और यहां पर इक्वल टू के साइन के बजाय अब हम क्या लगाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब होता है कि k जो है ऑलमोस्ट इक्वल है 7 के, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। चले अब हम बाकी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। जी, तो क्लास रेंज फाइंड कर चुके हैं हम और नंबर ऑफ क्लासेस यानी कि k फाइंड हो गया है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। तो h का फॉर्मूला हमारा होता है h इज इक्वल टू 1/10 की पावर m ब्रैकेट r/k मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। ठीक है, तो क्लास अब यहां पर m क्या होगा, ठीक है। m जैसे कि यहां मैंने आपको बताया वो भी है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट मौजूद है डाटा के अंदर। तो अगर आप यहां डाटा में सारे नंबर पर गौर करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट नजर आ रहा है हर वैल्यू में, ठीक है। हर वैल्यू पे ऑब्जर्व करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या हम साइड पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि m जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम m के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 1। r हमारा यहां पर कितना है 2.0 नहीं लिख रहे हैं हम, यहां पर सिर्फ 2 लिख रहे हैं, बात एक ही है। 2/7 हो जाएगा, k की वैल्यू 7 है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ठीक है जी। तो क्लास अब यहां पर देखिएगा, आप चाहे तो यहां पर 10 डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे खाली 1/10, 10 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 7 से, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, तो ये आ जाता है 0.28। बस डेसिमल के बाद आप सिर्फ 2 डिजिट तक ले लिया करें, और यहां पर 10 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिख देते हैं 10, ठीक है। तो क्या अब देखें यहां पर जो है, अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो अंदर भी मल्टीप्लाई का साइन है और बाहर भी मल्टीप्लाई का साइन है। व्हेन देयर इज नो साइन यू सपोज देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। तो क्लास अब देखें यहां पर 10 डिवाइड हो रहा है जबकि यहां पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर यहां पर बाहर डिवाइड करें 10, उसके बाद बात तो एक ही होगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम यहाँ पर 10 को डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 10 से 10 को हम किस तरह से कैंसिल कर देते हैं, और h की वैल्यू मेरी यहां पर आ जाएगी 0.28 जी। तो क्लास अब यहां पर भी देखें h मेरा क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम k और h को डेसिमल में ना ले, होल नंबर में ले, लेकिन चूंकि यहां पर अगर हम इसको होल नंबर बनाते भी हैं तो देखिए होल नंबर की प्लेस में तो 0 लिखा हुआ है। अगर मैं डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हटाना चाहूं, रिमूव करना चाहूं, तो हमें तो सिर्फ 0 मिलेगा, 0 नहीं चाहिए हमें, h कोई ना कोई नंबर की फॉर्म होनी चाहिए। तो अब उसके लिए मजबूरी है, हमें मजबूरन डेसिमल में लेना पड़ेगा h को। लेकिन
अब हम करेंगे ये कि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक लेंगे, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक लेंगे। तो हम यहाँ पर 8 को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ 0.2 तक रखते हैं। लेकिन 8 को रिमूव करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है तो वो रिमूव तो होगा, लेकिन उससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस करने के बाद, यानी 2 में 1 प्लस करेगा तब यहां से 8 क्या होगा, रिमूव होगा। तो कर देते हैं जी। 0.2 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, उसके बाद 8 यहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर बेफर्ज यहाँ 8 के बजाय 3 होता, 4 होता, यानी 5 से लेस होते तो वो वैसे ही रिमूव हो जाता, तो हमारा आंसर 0.2 आ जाता, 0.3 नहीं आता, फिर हम 1 प्लस नहीं करते। उम्मीद है कि राउंड ऑफ करना आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास h आ चुका है, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो अब हम d फाइंड कर लेते हैं। d का फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज 1/10 की पावर m, ठीक है। तो 10 की पावर m यहां ऑलरेडी आपके सामने मेंशन है कि m यहां पर 1 के इक्वल है, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी जी। तो अगर 10 की पावर 1 ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सिर्फ 1/10 लिख देते हैं जी। जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा 0.1, ठीक है। d की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 0.1, ठीक है। यहां पर हमने अपने 4 फॉर्मूले को यूज करते हुए d तक फाइंड कर ली है वैल्यू स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट जी। d फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करने जा रहे हैं लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट का फॉर्मूला बेसिकली मिनिमम वैल्यू है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LCL से। LCL इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू इन द डाटा, जो हमारे डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू गिवन है, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो सबसे छोटी वैल्यू यकीनन मैंने स्टार्ट में लिखी हुई है, 7.1 है, तो LCL मेरा आ गया है 7.1। देखिए डाटा को अरेंज करने का कितना फायदा हो रहा है, मुझे स्टार्ट में ही मिनिमम वैल्यू मिल गई, उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो डाटा अरेंज करने के बहुत सारे फायदे हैं। थोड़ा सा देखिए आपका टाइम जरूर लगता है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाते हैं और आपका जो काम हो रहा होता है वो आपको यकीन होता है कि 100% आप सही कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टेक्स के चांसेस यूं समझ लीजिए कि ना होने के बराबर हो जाते हैं जी। उसके बाद LCL फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास लिमिट, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। तो अपर क्लास लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं UCL से, जो कि इक्वल है LCL प्लस H माइनस D, ठीक है। ये अपर क्लास लिमिट का फॉर्मूला है। तो LCL अभी अभी फाइंड किया आपके सामने, दैट इज 7.1 प्लस H मेरा यहां पर क्या है 0.3 और D हमें गिवन है 0.1। तो ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, और फिर आपको बताती हूं कि कैलकुलेटर से फाइंड करने के बाद क्या आ रही है। जब हमने इन दोनों वैल्यू को प्लस किया कैलकुलेटर में, आंसर आने के बाद जब 0.1 को माइनस किया तो मेरा UCL यानी कि अपर क्लास लिमिट आ गया है 7.3। ये आ चुका है, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट सारे ही हमने फॉर्मूले अप्लाई कर लिए, सब वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जी। तो क्लास अब हम बनाने जा रहे हैं अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके लिए हमें इतने कॉलम रिक्वायर्ड हैं। जो कॉलम रिक्वायर्ड है वो आपके सामने है। पहला कॉलम हम बना लेंगे क्लास इंटरवल का, फिर टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी,
उसके बाद हमसे पूछा गया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया है। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन है, एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी परसेंटेज है, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आ जाएगा। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के लिए हमारे पास दो क्लासेस हमें चाहिए होती हैं, एक लोअर क्लास लिमिट और दूसरी अपर क्लास लिमिट, जो कि आपके सामने हमने फाइंड की भी है। पहली देखिए, जो हमारी पहली क्लास इंटरवल होती है वो तो हमारे सामने होती है, उसके बाद फिर हम खुद ही काउंट कर करके फाइंड करते रहते हैं। तो लोअर क्लास लिमिट यानी कि 7.1 से स्टार्ट होगी। अब हम इनके ग्रुप बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रुप बनाने जा रहे हैं, यानी 7.1 से लेकर अपर क्लास लिमिट हमारी है 7.3। तो क्लास अगर हम इनके दरमियान साइज ऑफ क्लास इंटरवल मालूम करेंगे तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 0.3। तो अब हम इनके दरमियान साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर फाइंड करते हैं तो हम काउंट कर लेते हैं, दैट इज 0.3 ही आना चाहिए। वो किस तरीके से, देखिए जब मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे डेसिमल पॉइंट को काउंट करना है, होल नंबर को काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। जैसे 0.1 है और उसमें मुझे प्लस करने हैं 0.3, तो किस तरह प्लस करूंगी मैं, 0.1, ठीक, ओ सॉरी 7.1, 7.2, 7.3, यानी कि हमें इस वाली वैल्यू को भी काउंट करना होगा। लेकिन अगर हम यही चीज कैलकुलेटर से काउंट करते हैं तो वो क्या करता है, 7.1 के अलावा जो है वो 0.3 ऐड कर देता है, तो यकीनन इधर एक ज्यादा आ जाएगी वैल्यू, 7.4 आ जाएगी। तो हमें एक्चुअली अपने डेटा में फर्स्ट वाली वैल्यू यानी लोअर क्लास लिमिट को भी इंक्लूड करना होता है। इसलिए बेटर है कि इसको आप फिंगर पर काउंट करें, कैलकुलेटर का यूज यहाँ पर ना करें, उसमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंड हुआ है मेरी क्लास का 7.3 से, तो हम नीचे कौन सी क्लास से स्टार्ट करेंगे, 7.4 से, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को ही काउंट करते हुए लेके चलेंगे तो 7.4 से स्टार्ट होगी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 0.3। अब हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल 0.3 से ही ऐड करते जाएंगे और बाकी क्लासेस फाइंड करते रहेंगे। तो 7.4, 7.5, 7.6, नेक्स्ट हो जाएगी 7.6। अब हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट होगी 7.7 से, और 7.7 में जब हम 0.3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.7, 7.8 एंड 7.9, 7.7, 7.8, 7.9। जी, तो 7.9 के बाद यकीनन 7.10 तो नहीं होता, 7.9 के बाद हमारा नेक्स्ट होल नंबर काउंट होता है, यानी कि अब हम 8.0 लेंगे यहां पर, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, 8.0। अब 8.0 में जब हम 0.3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.0, 8.1 एंड 8.2, 8.2। फिर नेक्स्ट मेरी स्टार्ट होगी 8.3 से क्लास इंटरवल, ठीक है। तो 8.3 से स्टार्ट होगी और इसमें हम ऐड करेंगे 0.3। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, 8.3, 8.4, 8.5, ठीक है। 8.3, 8.4, 8.5, यहां हो जाएगा 8.5। फिर नेक्स्ट मेरी स्टार्ट होगी 8.6 से। अब इसमें हम 0.3 को कैसे ऐड करेंगे, यानी कि 8.6 भी इंक्लूड होगा। 8.6 से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, 8.6, 8.7, 8.8, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरी क्या हो जाएगी, 8.8। जी, तो अब यहां पर 8.9 से स्टार्ट होगी, 8.8 पे खत्म हुई है, तो नेक्स्ट हमारी क्या होगी, 8.9। जी, 8.9 में अगेन फिर हमने 0.3 को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 8.9, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 9.0 और 9.1, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी 9.1।
जी। तो अब देखिएगा 9.1 के बाद हमें मजीद आगे हमें क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो 9.1 तक ही है, इससे आगे हमारी वैल्यू नहीं है डाटा में। तो यहीं पर हम कंप्लीट कर देंगे, इससे आगे हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम क्लासेस को काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ क्लासेस हमारी कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 7 ही दिया हुआ है, तो इसके आसपास ही आती है क्लासेस हमारी। ठीक है, अगर हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करें सारी वैल्यूज को, तो देखिए जितनी भी हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस निकल कर आई हैं वो इसके आसपास ही होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी या 8 होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 थी, तो हमारी जो क्लासेस हैं वो टोटल 7 ही आई हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं टैली मार्क। टैली मार्क किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम डाटा में मौजूद हर वैल्यू को टिक करते जाएंगे और इसके हिसाब से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्लासेस टैली मार्क के साइन, टैली मार्क की लाइंस जो है वो हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली वैल्यू मेरी लिखी हुई डाटा में 7.1, तो ये हमारे डाटा में कहाँ लाई कर रही होगी, यकीनन फर्स्ट क्लास में। तो हमारे टैली मार्क की लाइन यहाँ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है 7.2, ये भी यही यकीनन होगी। उसके बाद 7.3 है, तो ये वाली लाइन भी हम यहां लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 7.4 है, तो 7.4 यकीनन नेक्स्ट क्लास में आएगी, तो हम नीचे लगा देंगे लाइन। फिर 7.4 दोबारा आ चुकी है, यहां पर लगा देंगे। उसके बाद फिर 7.5, तो 7.5 भी यकीनन यही होगी, यहां आ जाएगी लाइन। फिर 7.5 है, तो इसकी लाइन भी यकीनन यहीं आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर 7.6 है, तो 7.6 भी इसी क्लास में मौजूद है, तो ये चूंकि फिफ्थ लाइन होगी, इसको हम ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 7.7, ये कहाँ है, इस वाली क्लास में, तो इसके नीचे यहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अगेन 7.7 है, ये लाइन भी यहां आ जाएगी। उसके बाद फिर 7.7 है, तो इस लाइन को भी हम यहां लगा देंगे। फिर 7.8 है, तो यकीनन ये भी इसी क्लास में लाई कर रहा है, तो फोर्थ टैली मार्क की लाइन भी यही आ जाएगी। फिर अगेन 7.8 है, तो ये हो जाएगी फिफ्थ लाइन, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, फिर अगेन 0.8 है, तो यकीनन ये लाइन भी यही आएगी, थोड़ा सा गैप के बाद यहां आ जाएगी लाइन। फिर 7.9 है, तो 7.9 आप देख रहे हैं कि यही है, तो इसको हम यहां लगा देंगे। दोबारा 7.9 है, फिर एक और लाइन भी इसके बराबर में आ जाएगी। उसके बाद फिर 7.9 है, इसी तरह से वन मोर लाइन, वो भी यहीं आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 8.0। तो 8.0 यकीनन इस क्लास में लाई करेगी, तो हमारे टैली मार्क की लाइन यहां आ जाएगी। उसके बाद 8.0 इसके बराबर में, अगेन 8.0 इसके बराबर में एक और लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर एक और 8.0 है, तो ये भी यहीं आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लास फिर यहां पर आ जाता है 8.1, तो 8.1 भी यकीनन यही लाई करेगा, तो ये फिफ्थ लाइन को हम इस तरीके से लगा दें। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन 8.1 है, ये भी यही आ जाएगी, थोड़ा गैप के बाद लगाइएगा। फिर 8.1 है, अगेन यहां पर। उसके बाद फिर 8.1 है, फिर इसी क्लास में आ जाइए। उसके बाद 8.2 है, तो 8.2 भी यकीनन यही है, तो ये देख लीजिए, ये यहां पर आ जाएगी लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर 8.2 है, तो ये फिफ्थ लाइन को हम इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद फिर 8.2 है, तो ये लीजिए ये लाइन यहां आ गई। फिर 8.2 है, उसके बाद ये देख लीजिए ये लाइन भी यही आ गई। अगेन 8.2 है, ये लाइन भी इसी क्लास में लाई करेगी। तो इस तरीके से हम टैली मार्क को लगाते जाएंगे, टैली मार्क्स की लाइंस को इस कॉलम में पुट करते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो नेक्स्ट क्लास 8.3 से स्टार्ट हो रही है, तो देखें यहाँ पर 8.3 लिखा हुआ है, तो यकीनन इस क्लास में लाई करेगी। इसके सामने हम टैली मार्क की लाइन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 8.3 है,
तो 8.3 की सेकंड लाइन भी यहीं आ जाएगी। उसके बाद फिर 8.3 है तो वन मोर लाइन है। उसके बाद फिर 8.4 है तो 8.4 भी यकीनन यहीं आ जाएगी। ठीक है, फिर अगेन 8.4 है तो 8.4 की फिफ्थ लाइन अब यहां पर देखें इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 8.4 है, अब कुछ गैप के बाद यहां आ जाएगी लाइन। फिर 8.4 है, फिर यहां लगा दीजिए लाइन। ठीक है, अब देखें 8.5 है तो 8.5 की लाइन भी यहां आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर 8.5 है तो 8.5 की लाइन फिर यहां आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर 8.5 है तो ये फिफ्थ लाइन है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद फिर 8.5 है तो देखें फिर यहीं आ जाएगी लाइन। फिर 8.5 है तो ये वाली लाइन भी इसी के सामने आ जाएगी क्लास इंटरवल के। अब देखिए 8.5 यहाँ पर डेटा में सब कंप्लीट हो चुके हैं। 8.6 से स्टार्ट हो रहा है तो 8.6 के लिए हम अपनी इस वाली क्लास में आ जाएंगे, क्लास इंटरवल जो कि 8.6 से स्टार्ट हो रही है। तो 8.6 पे पहले यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा और फिर यहाँ पर टैली मार्क की लाइन, टैली मार्क का सिंबल हम यूज करेंगे। ये लीजिए 8.6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगेन 8.6 है, 8.6 यहाँ आ गया। उसके बाद फिर 8.7 है, वो भी यहीं लाई करेगा यकीनन, तो 8.7 की लाइन भी यहीं आ जाएगी। उसके बाद फिर 8.7 है तो 8.7 की लाइन अगेन हम यहां लगा देंगे। और फिर 8.8 है तो 8.8 भी यहीं आएगा, तो वो फिफ्थ लाइन होगी, उसको हम ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 8.8 है तो यहां पर आ जाएगी 8.8। ठीक है, 8.8 के बाद फिर हमारी स्टार्ट हो रही है 9.0। तो 9.0 हमारी कहाँ आएगी, इस वाली क्लास में आएगी। ठीक है, जो यहाँ पर देखे ना 8.9 से लेके 9.1 तक है, तो 9.0 यकीनन इनके बीच में कहीं आ रही होगी वैल्यू, तो हम टैली मार्क की लाइन यहां लगाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मेरी 9.1, तो 9.1 यकीनन यही होगी, एंड ही 9.1 पर हो रहा है, यहाँ पर एक और टैली मार्क की लाइन। इस तरीके से हमने टैली मार्क का कॉलम कंप्लीट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने टैली मार्क लगाने हैं। जी, अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है, टैली मार्क्स की लाइंस जो हमने लगाई उनको काउंट करेंगे और इन्हें यहाँ पर नंबर की शक्ल में यानी न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो पहली मेरे कितने टैली मार्क है, 1 2 3 है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर 5, फिर यहां पर देखिएगा ये 5 + 4 यानी कि 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां पर देखें 5 + 5 10, 10 + 3 13, यहां पर 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 + 5 10, 10 + 2 12 हो जाएगा। 12 के बाद यहां देखें 5 + 1 6, और 6 के बाद यहां पर नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन से, तो यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब ये जब हम इनका टोटल निकालेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो क्लास जब हम इनका सबका टोटल लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से आप फाइंड करके देखिएगा, तो वो यकीनन क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डाटा में टोटल नंबर थे वो कितने थे, 50 थे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी यकीनन 50 आना चाहिए। तो मेरा तो यकीनन 50 आएगा, मैं पहले से काउंट मैंने कर लिया था, चेक कर लिया था। आप भी अपने कैलकुलेटर में काउंट करके देख लीजिएगा। यकीनन इन सबको नंबर को जब आप प्लस करेंगे तो समीशन ऑफ एफ मेरा आ जाएगा 50। ठीक है, समीशन ऑफ एफ यहां पर क्या आ चुका है, 50। अब यहां पर देखिए मुझे आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी, आगे फॉर्मूला आपके सामने है, यानी हम एफ को डिवाइड करते जाएंगे समीशन ऑफ एफ से, तो हमेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की गिवन है वो सब की सब किससे डिवाइड होंगी, टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो करते जाते हैं, पहले हम 3 को डिवाइड करते हैं। मेरे पास लाइन जरा छोटी है तो मैं इस तरीके से डिवाइड को थोड़ा सा तिरछा लिख रही हूं, आप समझ जाइएगा। 3 को डिवाइड करेंगे हम 50 से,
ठीक है, उसके बाद फिर 5 को डिवाइड करेंगे 50 से, साथ में कैलकुलेटर ले लेते हैं और इन तमाम वैल्यू को डिवाइड करते हुए डेसिमल में हमारे जो भी आंसर आएंगे वो हम इनके सामने लिखते जाते हैं। ठीक है जी, 3 को 50 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 0.06। ठीक है, उसके बाद जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 50 से, आंसर आएगा 0.1। क्योंकि यहां पर हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहां पर भी हम 2 ही डिजिट लेंगे, तो खाली आप 0.1 नहीं लिखिएगा। अगर कोई डिजिट कैलकुलेटर में नहीं भी आ रहा तो हम अपनी तरफ से 0 लगाकर यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 को डिवाइड करेंगे 50 से, ये आ जाएगा 0.18। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आपको कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना पड़ेगा और इजीली हमारी परसेंटेज आती जाएगी। किस तरीके से बता देती हूँ आपको। देखें यहाँ पर हमें करना क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई 100 से करना है। सबसे पहले तमाम ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड कर चुके हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से। तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब यहां देखें करना क्या है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, डायरेक्टली हम आसानी से कर सकते हैं इसको। किस तरीके से, देखिए क्लास, जब कोई भी डेसिमल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 से, 1000 से या 10 से होती है, यानी अगर यहां पर 1 लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी यहां पर 0 लगेगा, अगर यहां पर 1 है तो उसको बहुत आसानी से हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कोई झंझट की बात नहीं है, किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। वो किस तरीके से, कि जाहिर है कि यहाँ पर देखिए 1 है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो उस वैल्यू पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन अलबत्ता चेंज होती जाएगी, तो वो हम 0 को देख देख के करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर कितने 0 है, 2 0 है। ठीक है, 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0। तो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट हमारी 2 डिजिट के बाद होगी, लेकिन कहाँ होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में हमेशा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है, लेकिन अगर यहाँ डिवाइड हो रहा होता 100 तो फिर हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी हम कहा मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अब जब यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव होगा तो 2 डिजिट की बात मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है। तो देखिए 2 डिजिट कितने, एक 0 और एक 6, यानी 6 के बाद हम पॉइंट को लेकर जाएंगे तो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखिए 6 से पहले 0 लगा हुआ है, तो यहां पर अब 0 लगाने की जरूरत नहीं थी। जब डेसिमल पॉइंट मौजूद था जब तो 0 की हैसियत थी, लेकिन जब यहां से डेसिमल पॉइंट हट के लास्ट में आ गया तो अब 0 लगाने की नीड नहीं है। अब आप 0 नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो क्लास देखें यहां पर भी 2 डिजिट के बाद जब मूव होगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और आपको पता है लास्ट में तो हम डेसिमल पॉइंट लगाते ही नहीं। उसके बाद जब यहां भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मूव होगा तो ये 18 हो जाएगा। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हर एक के आगे परसेंटेज का साइन लगाते जाएं। ठीक है, ये सारी परसेंटेजेस आपके सामने है क्लास। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर आपको चेक करना है कि ये सारी परसेंटेज आपने सही निकाली है तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि क्लास इन तमाम परसेंटेज को हम प्लस करके देख लेते हैं। अगर इनका सम, ठीक है, इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर 100 आ रहा है तो इसका मतलब आपने सारी वैल्यू को सही कैलकुलेट किया। 100 कब आएगा क्लास, जब देखिए हमारे आंसर सारे होल नंबर में आ रहे हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट में आ रहे होते ना आंसर तो 99.8 आता, हो सकता है 99.5 आता, तो उस फिर हम राउंड ऑफ करके 100 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि होल में है तो एग्जैक्टली एक्यूरेटली हमारा आंसर 100 में ही आना चाहिए। तो हम आपके सामने अभी देखें कैलकुलेटर से तमाम वैल्यू को प्लस करके देख लेते हैं। तो इन सब वैल्यू को प्लस करने के बाद एग्जैक्टली हमारा जो टोटल है वो कितना आ गया है, 100। ठीक है, 100% आ चुकी है यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि हमने जो भी परसेंटेज फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। तो क्लास यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हुआ। हमसे जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज में, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। इसके अलावा कोई आसपास के स्टूडेंट जो आपको ऐसे नजर आए जो बेचारे परेशान हैं, मैथ्स के लिए परेशान है, कोई अच्छा उन्हें ट्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर किया करें। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।